महापुराण की कथा कहती है कि वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल ऐसे होता है। घर से जब हम जल लेकर चलते हैं तो भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में भरोसा लेकर जाते हैं, विश्वास लेकर जाते हैं। ये आत्मलिंग जब शिवलिंग के सामने जाता है और आत्मलिंग और शिवलिंग के बीच में जो जल चढ़ाया जाता है, जो जल चढ़ता है, वो आत्मलिंग और शिवलिंग के विश्वास को, भरोसे को दृढ़ कर देता है। फिर दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं रहता जो आप कर नहीं सकते। दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो आप कर नहीं पाओगे। फिर वो कार्य पूर्ण होता ही, वो कार्य सफल होता ही। एक सुंदर चरित्र, उधर आवाज नहीं जा रही है भाई, आप आवाज खोल रहे हो परंतु वो गूंज रही है, उसको ढीले कम करो क्योंकि वैसे ही वो हॉल है ना, तो गूंज रही है। और आवाज को क्लियर करो। और इधर साइड में आवाज नहीं जा रही, तुम्हारे लड़कों को भेजो उधर सुनने के लिए। उधर भी नहीं आ रही है क्या? उधर भी लड़कों को भेजिए। शिव कथा कह रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव को रामचरितमानस में विश्वास कहा। और जब व्यक्ति के जीवन में विश्वास प्रबल हो जाता है, भरोसा दृढ़ हो जाता है, तो उसका कार्य अपने आप सफल होना प्रारंभ हो जाता है। अपने आप वो कर्म भी करता है, मेहनत भी करता है, परिश्रम भी करता है और शिव पर भरोसा कर कर आगे भी बढ़ता है। पर कभी कभी ऐसा योग भी बन जाता है कि हम मंदिर जाते जाते, भगवान का दर्शन करते करते, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते, भजन करते करते, कभी कभी ऐसा भी समय आ जाता है कि हमारा मन, एक दिन ऐसा होता है कि अब मंदिर नहीं जाऊं तो अच्छा, बहुत दिन हो गए। रोज कथा सुनते हो, प्रतिदिन कथा को श्रवण करते, और कभी कभी मन ऐसा भी कर जाता है कि अब 2, 4, 8 दिन अभी जरा मैं अभी कथा नहीं सुनूंगी, अभी मैं सीरियल देखूंगी, नाटक देखूंगी। कभी कभी मन कर, रोज ही तो सुनते हैं, प्रतिदिन तो श्रवण करते हैं। तो अब मैं कथा ना सुनकर मैं नाटक देखूंगी, सीरियल देखूंगी। आवाज गूंज रही है, खींच के बोलना पड़ रहा है, आवाज को क्लियर करो आवाज। कभी कभी मन कर जाता है ऐसा कि अब मैं, इतने दिन मैंने कथा सुन ली है, इतने दिन मैं मंदिर चली गई हूँ, इतने दिन मैंने सत्संग कर लिया, इतने दिन मैंने कीर्तन कर लिया है, इतने दिन मैंने मंत्र जाप कर लिया है, इतने दिन मैंने नाम जाप कर लिया है, अब मैं थोड़े दिन नहीं करूँगी। क्यों? कभी आपने विचार करा कि ऐसा मन में भाव क्यों आ जाता है, किस लिए आ जाता है? गुरु में और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और परमात्मा में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और ईश्वर में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु का काम है आपको मंदिर तक भेजना, गुरु का काम है आपके हाथ में माला पकड़ाना, गुरु का काम है आपको शंकर के मंदिर तक भेजना, गुरु का काम है आपको कथा तक भेजना, गुरु का काम है आपको भजन तक भेजना, गुरु का काम है आपको मंदिर तक भेजना। और परमात्मा का काम क्या है? भगवान का काम क्या है?
बिल्कुल इसके विपरीत। गुरु क्या करेगा? माला पकड़ाएगा। भगवान क्या करेगा? माल पकड़ा के माला छुड़ा देगा। गुरु क्या करेगा? मंदिर पहुंचाएगा। भगवान क्या करेगा? मंदिर से दूर हटाएगा। भगवान क्या करेगा? तुम्हें मंदिर से दूर भगाएगा। क्यों? अगर ये मंदिर आता रहेगा तो मुझे देते रहना पड़ेगा, इसलिए इसको एक बार में इतना दे देता हूं कि ये व्यस्त हो जाएगा, इतना व्यस्त हो जाएगा कि मंदिर आना छोड़ देगा तो मैं इसको देना छोड़ दूंगा। और गुरु क्या करा है? मंदिर जा। गुरु क्या करा है? एक लोटा जल चढ़ा। गुरु क्या करा है? माला पकड़। गुरु क्या करा है? कथा सुनो, रोज सुनो, 15 मिनट सुनो, 5 मिनट सुनो, 10 मिनट सुनो, 15 मिनट सुनो, 20 मिनट सुनो, पर प्रतिदिन कथा सुनो, ये गुरु कह रहा है। और भगवान क्या कर रहा है? इसको आज ऐसी फिल्म में उलझाऊंगा कि आज की कथा पूरी इसकी छुड़ा दूंगा। कथा छूटी वो कहते ना, तू बोला मैं चला, विक्रम बेताल। कथा छुड़ा। गुरु मंदिर भेज रहा है, गुरु शिवालय तक भेज रहा है, गुरु परमात्मा के पास भेज रहा है, गुरु सत्संग में भेज रहा है, गुरु परमात्मा की भक्ति में भेज रहा है। और परमात्मा मंदिर को छुड़ा रहे हैं, माला छुड़ा रहे हैं, सत्संग छुड़ा रहे हैं, भजन छुड़ा रहे हैं। अगर ये भजन करता रहेगा, सत्संग करता रहेगा, नाम जाप करता रहेगा, स्मरण करता रहेगा तो मुझे देते रहना पड़ेगा। वो छुड़ा रहा। पर मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात को याद रखना अपनी जिंदगी में, कितनी भी उलझन जिंदगी में आ जाए और कितनी भी दौलत जिंदगी में मिल जाए, आप शंकर भगवान के मंदिर जाना मत छोड़ना। वो तुम्हारी उलझन मिटाना नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हें सुख भी देगा, आनंद भी देगा, खुशियां भी देगा, सारा वैभव भी देगा, सब कुछ प्रदान करेगा और तुम्हारे जीवन की सारे दुखों को, सारी तकलीफों को, सारे कष्टों को मिटा भी देगा। दूसरे पर करा हुआ भरोसा टूट सकता है, पर परमात्मा पर करा हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता, कभी। अभी एक सीरियल देख रहे थे आर्य जी, तो किसी ने हमको बताया कि गुरुजी 14 फरवरी को कोई सा डे था और तुम लोगों को ज़्यादा स्मरण में, हमको भी है पर हम बोलना नहीं चाह रहे। एक सीरियल दिखाया था, उसमें एक छोरा उसको कुछ फूल देने गया, उसने उसको लात मारी तो वो शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। ऐसा वो छोटा सा सीरियल था। तुम्हारे लड़कों को भेजिए, उधर आवाज नहीं जा रही है। ये आवाज केवल यहीं गूंज रही है और इधर आसपास में कहीं नहीं आवाज गूंज के हमारे पास आ रही है, पर आवाज पब्लिक में नहीं जा रही है। तो हमने देखा कि उस सीरियल में उन्होंने लात मारी और लात मारने के बाद वो व्यक्ति शिव मंदिर चले गए। शिव कथा कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है,
भगवान शंकर की कथा कर रही है कि दूसरा कोई व्यक्ति हमको लात मारे तब हम शिव जी के पास में जाएं, ये ठीक नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस मन को शंकर से ऐसा जोड़ लो कि किसी की सामर्थ्यता ना हो तुम्हें लात मारने की, किसी की सामर्थ्यता। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत हो। क्यों कहा आत्मनिर्भर भारत का? फिर आवाज गूंज के आ रही है, आवाज आसपास की आवाज खोलिए। पता नहीं क्यों कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए इसलिए कहा कि वो भी जानते हैं जब हम अपना खुद का कोई कार्य करेंगे, खुद की फैक्ट्री डालेंगे, खुद का कोई कार्य करेंगे, तो किसी दूसरे देश की हिम्मत नहीं होगी हमको ठोकर मारने की, बल्कि हम उनको ठोकर मार देंगे। स्वयं निर्माण करें। सभी वाद्य यंत्र जरा शांत रखें। स्वयं निर्माण करें। स्वयं अपना कार्य करें, किसी दूसरे की सामर्थ्य ना हो तुमको ठोकर मारने की। आप स्वयं इतने प्रबल बने। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुन, जो भक्त मेरे पास में आता है, जो मेरे पास पहुंचता है, एक लोटा जल मुझे चढ़ाता है, मैं उसको धन थोड़ा बाद में देता हूँ, मैं उसको वैभव थोड़ा बाद में देता हूँ, मैं उसको संपदा थोड़ी बाद में देता हूँ। सबसे पहले मैं उसको क्या देता हूँ वो सुन पार्वती। पार्वती जी ने पूछा कि आप सबसे पहले क्या देते हो? आप सबसे पहले क्या प्रदान करते हो? तो शिव जी कहते हैं, मैं सबसे पहले उसको सहनशीलता देता हूं। आज के जमाने में व्यक्ति के पास सहनशीलता नहीं है। कोई किसी की सुनता ही नहीं है। आज के व्यक्ति के पास सहनशीलता खत्म हो गई। हमने पहले भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं। पहले भी हम कथा में बोले थे, आज फिर कहते हैं। बहू कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सास कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बाप कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बेटा कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, भाई कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, रिश्तेदार कहते हैं हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो सुनेगा कौन? सियोर वाला महाराज सुनेगा कौन? मतलब सहनशीलता खत्म हो गई। सहनशीलता पूरी की पूरी चली गई, सहनशीलता समाप्त। आज सहनशीलता नहीं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जो मेरे पास में आता है, पार्वती जो मेरे पास पहुंचता है, पार्वती मैं उसको धन देता हूं, पर दूंगा थोड़ा रुक कर, वैभव दूंगा थोड़ा रुक कर, संपदा दूंगा थोड़ा रुक कर, कुर्सी दूंगा थोड़ा रुक कर, प्रतिष्ठा दूंगा थोड़ा रुक कर, पर सबसे पहले मैं उसको देता हूं सहनशीलता। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति को मैं धन देता हूं, व्यक्ति को जब मैं वैभव देता हूं, व्यक्ति को जब मैं सत्ता देता हूं, व्यक्ति को जब मैं संपदा देता हूं, जब वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ करता है, तब लोग
उसको ताने देना प्रारंभ करते हैं, उस समय पर उसको सहनशीलता की जरूरत पड़ती है, सहन करने की जरूरत पड़ती है। शंभु तब उसको सहनशीलता की जरूरत पड़ती है। धन दे दिया मैंने और उससे सहन ही नहीं हुआ। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ज्यादा दिख जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। कई लोगों को हमने देखा मीडिया में भी और अन्य न्यूज चैनलों पर, कोई व्यक्ति एक विधायक जी चुनाव लड़े और चुनाव लड़े, जीत गए। इतनी खुशी हो गई, इतनी खुशी हो गई कि सीट पे बैठे बैठे ही निपट गए, सहन नहीं हो पाया। सहनशीलता ही नहीं रही। शिव कहते हैं पार्वती में सबसे पहले सहनशीलता देता हूं। आप जब शिव जी के मंदिर जाना चालू करेंगे, भगवान शंकर के मंदिर में जाना चालू करेंगे, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे तो शंकर भगवान सबसे पहले आपको सहनशीलता देंगे। तू मेरे मंदिर में आएगी, झाड़ू लगाएगी, पोछा लगाएगी, साफ करेगी, दुनिया के लोग तुझे ताना देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, तुझे सहन करना आना चाहिए। तुझे सहन करना आना चाहिए। इसलिए शिव सबसे पहले देते हैं तो सहनशीलता देते हैं। शंकर भगवान देते हैं तो सबसे पहले सहनशीलता देते हैं, सहनशीलता। और आज शिवरात्रि है, देवादिदेव महादेव की वो रात्रि तमिल के 63 संत ऐसे हुए, 63 संत तमिल के ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस शिवरात्रि पर भगवान शंकर का साक्षीकरण कर कर भगवान शिव का दर्शन पाया है। अब जब भारत की भूमि के मनुष्य के रूप में जन्मे हुए वो 63 संत, वो 63 साधु, वो 63 सन्यासी, वो 63 साधारण गृहस्थी जब भगवान शिव का दर्शन कर सकते हैं, तो इस शिवरात्रि पर जब हम और आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करेंगे तो क्या शिव का दर्शन नहीं होगा? क्या भगवान शंकर का दर्शन नहीं होगा? बस उसको भजने का तरीका है, उसके स्मरण का तरीका है। कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी आप दिन भर बैठे बैठे अपनी कथा में बेलपत्री ऐसे चढ़ाना, बेलपत्री की नोक ये डंडी ऐसी रखना, दुर्वा ऐसे चढ़ाना, पानी ऐसे चढ़ाना, फूल ऐसे चढ़ाना, चावल का दाना ऐसे चढ़ाना, ये सब चीज़ें आप बताते रहते हो, सब चीज़ें आप बताते हो, तो क्या इसका फर्क पड़ता है कि बेलपत्री की डंडी इधर रखेंगे तो इसका फर्क पड़ेगा, दुर्वा को ऐसे रखेंगे अशोक सुंदरी पर तो इसका फर्क पड़ेगा, चावल का दाना ऐसे रखेंगे तो उसका फर्क पड़ेगा, लाल चावल का दाना चढ़ाओगे तो उसका ऐसा फर्क पड़ेगा, सफेद चावल का दाना चढ़ाओगे तो उसका फर्क ऐसा पड़ेगा? क्या इसका फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? डॉक्टर भी तो दवाई देता है, डॉक्टर बोल देता है कि ये सारी दवाई ले जाओ, ये भी लेके जाओ, ये भी लेके जाओ, ये भी लेके जाओ, सब एक साथ खा जाना, एक साथ उसको खा लो। डॉक्टर भी कहता है ये वाली दवाई खाली पेट लेना, ये वाली दवाई नाश्ते के बाद लेना, ये दवाई भोजन करने के बाद लेना, ये दवाई रात्रि को सोने से पहले लेना। और सुनो,
अगर ज्यादा तकलीफ हो तो ये वाली दवाई इस समय पर ले लेना। अगर तुम्हें लग रहा है कि शरीर में कष्ट है, तुम्हें लग रहा है शरीर ठीक नहीं है, तो ये वाली दवाई लेना और रात्रि को लेके और दूध से लेना और सो जा। अब डॉक्टर को क्या पड़ी कि वो तुम्हें बताए कि ये दवाई ऐसे लेना, ये दवाई वैसे लेना, इस दवाई को ऐसे लेना। जैसे दवाई लेने का तरीका होता है और अगर हम उस डॉक्टर के बताए अनुसार दवाई नहीं लेते तो हमारा शरीर में रोग ठीक नहीं होता है। तुम चाहे फिर पूरी दवाई एक साथ खा लो तो उससे रोग ठीक नहीं होगा। पर जैसा डॉक्टर ने कहा है, जैसा डॉक्टर ने बताया है, जैसा डॉक्टर ने कहा है कि समय समय पर ऐसे ऐसे लेना पड़ेगा तो उसका फल मिलेगा, उसका फल प्राप्त होगा। उसी तरह शिव महापुराण में भी वर्णन किया गया, भगवान शंकर की कथा में वर्णन किया गया कि बेलपत्री कैसे चढ़ाना है। शिवरात्रि पर बेर का महत्व कितना है, कितना महत्व। प्रकृति के देव अधिदेव महादेव को प्रकृति की ही वस्तुओं से रिझाया जा सकता है। उनको रिझाने के लिए बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती है। 3 मित्र थे, तीनों में झगड़ा हो गया और तीनों भगवान के लिए झगड़ लिए। एक बोले मेरे राम जी बड़े, एक बोले मेरे भगवान कृष्ण बड़े, एक बोले मेरे शंकर जी बड़े। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमारे यहां देवताओं में भेद नहीं होना चाहिए। हमारे सारे देव एक है। किसी देवता के लिए ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, वो छोटा। ना ना ना, हमारे लिए सब बड़ा, सबकी सब। पर 3 दोस्त थे, लड़ लिए। अब विवेक नहीं होवे, बुद्धि ना होवे तो झगड़ा हो जावे। तो तीनों ने लड़ाई कर ली। तो तीनों ने विचार करा, देखो मेरे राम बड़े, वो बोला मेरे कृष्ण बड़े, वो बोला मेरा शिव बड़ा। तीनों में झगड़ा हुआ और तीनों देवता एक ही। तीनों ने कहा चलो जंगल में चलते हैं, अपने अपने भगवान को बुलाते हैं, देखो सबसे पहले किसके आते हैं। गया, एक ने बुलाया, हे अयोध्या नरेश, हे मेरे अवध के राजा, हे मेरे राजा धीराजा, अवध नरेश, अयोध्या के राजा मेरे राम जी, जल्दी आइए, आपका दर्शन कराना है मेरे दोस्तों। राम जी नहीं आए। थोड़ी देर बाद वो भगवान कृष्ण का भक्त वो पुकारने लगा, हे द्वारकानाथ, हे ब्रज के राजा, हे द्वारकाधीश, जल्दी आइए, मेरे दोस्तों को दर्शन कराना। भगवान ने। और थोड़ी देर बाद तीसरा नंबर का जो दोस्त था उसने एक जमीन पे से कंकर उठाया, हाथ पे रखा, ओ भोला जल्दी आ जा, पार्वती बुला रही है। शंकर जी तुरंत प्रकट हो। थोड़ी देर बाद राम जी आ रहे थे रथ पर, थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण आ रहे थे रथ पर। सेना साथ थी, पूरी सेना साथ में पहुंचे। लड़के ने कहा राम जी से, प्रभु इतनी देर से आए? भगवान बोले तूने क्या कहा? हे अवध के राजा आओ। अब राजा आता है तो कोई ऐसे ही आ जाता है क्या? राजा आता है तो पूरी प्रजा को लेकर आता है। राजा आता है तो सेना साथ में लाता है। राजा आता है तो पूरी व्यवस्था के साथ आना पड़ता है, इसलिए पहले व्यवस्था करी फिर आया। फिर उसने दूसरे ने कहा भगवान कृष्ण से, प्रभु आप इतनी लेट आए। भगवान बोले तूने क्या कहा था? हे ब्रज के राजा, हे द्वारका के राजा पधारो। अब राजा आएगा तो पूरी साज से आएगा, तो मुझे कपड़े वपड़े चेंज करके फेटा मेटा बांधकर पूरी सेना के साथ चलना पड़ता है। पूरी सेना के साथ चलूंगा। अगर तू बोलता हे राम आइए, मैं तुरंत आ जाता। तूने कहा अवध के राजा राम आइए, हे अवध नरेश आइए, तो अवध नरेश के रूप में आए।
तू बोलता है मेरे गोपाला, हे मेरे कानूड़ा, हे मेरे कन्हैया, आइए, मैं तुरंत आ जाता। तूने कहा हे द्वारकाधीश, हे ब्रज के राजा, आप आइए, तो मुझे राजा जैसा ठाट लेकर तो आना पड़ेगा। राजा जैसा ठाट रखना पड़ेगा। हम कई बार अपनी कथा में वर्णन करते हैं कि जितने भी यजमान बने हैं ना, इन यजमानों से कहते हैं कि कभी भी तुम ये विचार मत करना कि तुम यजमान, बुद्धि से निकाल दो कि तुम यजमान। तुमने ये सोच लिया कि मैं यजमान हूं, मेरे भोजन की व्यवस्था ऐसी करना चाहिए, मेरे रुकने की व्यवस्था ऐसी करना चाहिए, मेरे लिए गादी ऐसी लगाना चाहिए, मेरे लिए इस तरह का सोफा लगाओ, मेरे लिए ऐसी कुर्सी लगाओ। तुम्हें मालूम नहीं है मैं मुख्य यजमान हूं। मैं छोड़ दो कि तुम यजमान। यजमान बनाया किसने? उसने। बिठाया किसने? उसने। कृपा किसने करी? उसने। तो तुम उससे कहो कहीं हमारे माँ बाप की कोई कृपा हुई होगी, कहीं मेरे पूर्वजों ने एक लोटा जल ज्यादा चढ़ाया होगा, जो आज भगवान ने मुझे यजमान बनाकर बिठा दिया। त्याग। अरे जी, रघुवंशी जी, यहाँ जितना भोजन चलता है, पीछे जो भंडारा चल रहा है जिसमें 1 से 1.25 लाख लोग रोज भोजन करते प्रतिदिन, उसमें एक भी रसीद लेकर किसी भी सीहोर वाला हो, चाहे बाहर वाला हो, चाहे दुनिया का कोई सेठ हो, दुनिया का कोई सेठ हो, जितने कथा सुन रहे हैं उन सबके लिए कहूंगा, कोई नहीं कह सकता कि सीहोर वाले महाराज के यहाँ से कुबेरेश्वर धाम से कोई आया था और हमने घी का पीपा दिया था या तेल का डब्बा दिया था। ये सारा की सारा भंडारा भोले बाबा चलाते हैं और भोलेनाथ के भक्त चलाते हैं। एक भी सीहोर जिला हो, चाहे बाहर का, पूरा भारत की भूमि के जितने सेठ सुन रहे हैं वो भी एक नहीं कह सकता कि हम कुबेरेश्वर धाम पर भंडारा होता है तो हम उसमें 5 लाख देते हैं कि 1 लाख देते हैं कि 50,000 देते हैं कि 21,000 देते हैं कि 2 लाख देते हैं कि 10 लाख देते हैं कि 8 लाख देते हैं। कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कुबेरेश्वर धाम का भंडारा, उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। जब वो लक्ष्मी को भी लक्ष्मी देते हैं, नारायण को भी लक्ष्मी देते हैं और कुबेर को भी कुबेर का खजाना देते हैं, तो वो अपना भंडारा खुद करता है, स्वयं चला, स्वयं। उसको करने वाला वो स्वयं होता है। और मैं कहूंगा आपसे कि कहां से छाछ आ रही है, कहां से दूध आ रहा है, कहां से घी आ रहा है, कहाँ से आटा आ रहा है, कहाँ से चावल आ रहा है, कहाँ से दाल आ रही है और कहाँ से भोजन बनाने वाले भोजन बना रहे हैं, ये अपनी सामर्थ्यता से परे है। वो गाड़ी भरकर मंगवाता भी रहता है, खिलाता भी रहता है। गाड़ी भेजने वाले की गाड़ी पर लिखा रहता है कुबेरेश्वर बाबा ने भेजा है और लेने वाला भी कुबेरेश्वर नाथ ही है, पर उस पर उसकी पर्ची नहीं होती, उस पर नाम नहीं होता। सब्जी भेजने वाला सब्जी भेजता है, उस पर लिखा होता है कुबेर भंडारी का दिया भंडारी के पास जा रहा है, पर उस पर नाम नहीं होता, नाम नहीं होता। चल रहा, चला। सीहोर का गांव, सीहोर का शहर, सीहोर के आसपास का कोई नगर, बड़ी बड़ी सिटियां, इंदौर, भोपाल, मुंबई, पुणे, पूरे भारत के जितने सेठ हैं, किसी सेठ के पास में कोई रसी पावती या चंदा लेने के लिए विठलेश सेवा समिति कभी नहीं जाती। जिसको मेरा बाबा देता है वो झोली भर कर लाता है, यहाँ लुटाकर चले जाता है और बाबा का भंडारा हो जाता है। और उस विश्वास से कह रहे हैं, आप आयो, जितने श्रोता इस पंडाल में बैठे हैं और 3 पंडाल पीछे के, चौथा, 5वां, और भी जो लोग मंदिर प्रांगण में, धर्मशालाओं में, रोडों पर और ग्राउंड में जहां जहां बैठे हैं,
विश्वास के साथ कहता हूं, आज शिवरात्रि के दिन अगली शिवरात्रि तक मेरा बाबा आपको भी इतना देगा कि आप झोली भरकर यहां पटक कर जाओगे। इतना देगा कि झोली भरकर तुम पटक कर जाओगे। आन दो, घी के पीपे उतरने दो, तेल आने दो, आटा आने दो, चावल आने दो। वो करुणा सा कैसे करता है, कैसे कराता है, वो जानता है। हमारे छोटे भाई विनय मिश्रा जी थोड़ा सा टेंशन ले लेते हैं कभी कभी। आपने बोला है कि व्यवस्था होना है और आप फोन पर बोल दिए कि कल प्रसाद में ये बनना है, होगी एकदम हलवाई की टांग टूट गई। हमारे जो हलवाई हैं देवघर गए थे तो देवघर में उनका टांग टूट गया, एक्सीडेंट हो गया। तो कोई बाइक वाला उनको रात के समय वो मंदिर जा रहे थे ठोक के चले गए, पांव अभी तक ठीक नहीं हुआ। सामान कैसे बनेगा, भंडारा कौन बनाएगा? हमने कहा उसका नाम भंडारी है, कुबेर भंडारी, भंडारा भी वही बनाएगा और खिलाएगा भी वही, चलाएगा। हलवाई आए, भाव सर जी कहने लगे गुरुजी पांव का ऑपरेशन का बोला है। हमने कहा डॉक्टर से बोल दो कि कल ही ऑपरेशन कर दे। जाऊं मैं? हाँ। कहाँ करवाना है? तो कहा उज्जैन कराना है। तो मैंने कहा उज्जैन चले जा। हम बोले उज्जैन। शाम को प्रदोष की आरती कर कर आए थे। बेलपत्री हमारे विकास महाराज हमको दिए थे, हम रोज बेलपत्र खाते हैं बाबा की। तो वो बेलपत्र हम खा रहे थे, उसमें से एक बेलपत्ती का टुकड़ा उनको दे दिया कि एक टुकड़ा तुम खा लो, कल ऑपरेशन कराना है तो बाबा कृपा कर देगा। ऑपरेशन वाले डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा ऑपरेशन की जरूरत नहीं, तुम्हारी हड्डी टूट गई है, काम करना चालू कर। आज भी वही हलवाई भाव सर जी लंगड़ते लंगड़ते आज भी पूरी तरह से चलते चलते पूरा भोजन बना रहे हैं और कह रहे हैं पाँव में कोई कष्ट नहीं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो तुमको देता है और तुम बाबा के धाम में पटक कर जाते हो, वो तुमको देगा। और मैं बताना चाहूंगा आपको, धाम से 1000 बच्चे शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। जिस कॉलेज में उनको पढ़ना है, जिस स्कूल में पढ़ना है, उनका पता करा जाता है कि उनके माँ बाप के पास में कुछ नहीं है, तो उनका पूरा पढ़ाई का खर्चा धाम उठाता है। ऐसे 1000 बच्चे जिनकी शिक्षा कुबेरेश्वर धाम करा। शिव कर रहा है, शिव करा रहा है और शिव करने वाला। और आपसे भी निवेदन करेंगे, आपके गांव में आपके नगर में कोई हमारा बिठले सेवा समिति की रसीद लेकर कोई 1000 कह दे कि सीवर वाले महाराज के यहां से आए चंदा दो, तो उसको ले जाके थाने में बंद करा देना। आता ही नहीं कोई, जाता ही नहीं इस धाम से कोई। दुनिया जिसके यहां मांगने आती है उसके दरवाजे का व्यक्ति क्यों तुम्हारे यहां मांगने के लिए जाएगा? किस लिए जाएगा? सारी दुनिया यहां जोली फैलाती है, अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये उसका दिया हुआ है, किसी दूसरे का नहीं। और तेरा तुझको अर्पण। तमिल के 63 भगवान शंकर के शिव भक्तों में एक भक्त है सुंदर, जिसका नाम है सुंदर। ये कथा उस व्यक्ति के लिए है जो लोग कह देते हैं कि सीवर वाले महाराज के जितने भक्त हैं शंकर जी के, कभी कभी बिना नहाए मंदिर में आ जाते हैं। ये उनके लिए है। और जितनी बात बोली जा रही है सब पुराणोक्त है, पुराणों में से। शिव महापुराण की व्यासपीठ से कोई भी बात बिना पुराण की एक भी नहीं निकलती। पुराण के अंश में से तमिल की शिव संप्रदाय की पुराण को निकालिए, उसमें सुंदर भगत का चरित्र आएगा। सुंदर भगत, जिसका नाम है सुंदर। 63 भक्तों में से एक भक्त हैं सुंदर भगत। छोटे थे, बचपना था, 5 साल की उम्र थी। माँ रोज शिव की आराधना करती थी, शंकर की साधना करती थी, शिव मंदिर में जाती थी, बच्चे को साथ ले जाती थी। बच्चे को साथ ले जाती और बच्चा नहाता भी नहीं, मुख धोता भी नहीं, मां के साथ चले जाता। मंदिर में भगवान को एक लोटा जल चढ़ा देता मां के साथ। 5 वर्ष की आयु है बच्चे की, सुंदर 5 साल का। मां की शिव भक्ति प्रबल है। हम क्यों कहते हैं कि अपने बच्चों को शिवालय तक भेजो? जिस घर के बच्चे शंकर जी के मंदिर की सीढ़ी चढ़ना चालू हो जाते हैं, उस घर के बुढ़े कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि उनके अंदर संस्कार उत्पन्न होता चले जाता है, दया आती चली जाती है, श्रद्धा आती चली जाती है, विश्वास बढ़ता चले जाता है, भाव बढ़ता चले जाता है। भाव बढ़ता। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया। जब दुनिया साथ छोड़ती है तब देवादिदेव महादेव साथ। एक बच्ची का एक पत्र है, इस लड़की का फोटो देखिए, बेटी का। फिर पत्र पढ़ेंगे, एलईडी पर चल रहा है। इस बेटी का फोटो देखो, फिर अपन इस पत्र को पढ़ेंगे। इसकी दोनों आंखें नहीं है, नेत्रविहीन है ये बेटी। चल गया पत्र। कल एक यहाँ सामने भी टीवी लगाओ तो दिखा, थोड़ा सा मालूम पड़े तो ठीक है। मेरा नाम लाल
आशा देवी है। मैं बिहार में बक्सर जिला बनापुर की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का क्या बखान करूं गुरुदेव। जल सारी समस्या का हल है। मेरी बहन की लड़की आंख से देख नहीं सकती है और वह बचपन से ही क्रिकेट में रुचि रखती है। क्रिकेट खेलती है, आंख से देख नहीं सकती है पर क्रिकेट में रुचि रखती है। पिछले वर्ष में जब यहां आ रही थी तो मेरी बहन की बेटी ने कहा, मासी मुझको भी कुबेरेश्वर धाम ले चल। मैंने उससे कहा तू देख नहीं सकती तो वहां जाकर करेगी क्या। मैं कथा सुनती हूं, महाराज कहते हैं कि यहाँ का कंकर शंकर है, उस कंकर को मुझे छूना है। मैंने सुना है वो कंकर जो छूता है उसकी किस्मत पलट जाती है। हो सकता है कि मेरी भी किस्मत पलट जाए, हो सकता है। मुझे मासी तू ले चल। मैं मेरी उस बहन की लड़की को रुद्राक्ष अभिषेक में पिछले वर्ष यहां लेकर आ गई। पंडाल में पीछे बैठकर हम कथा सुने। दुनिया के लोग हमसे आकर पूछते थे कि तुम जमीन पर बैठे हो तो तुमको कंकर चुभ रहे होंगे। हम जितने भी मीडिया वाले आते थे उनसे एक ही बात कहते थे कि यह कंकर नहीं है, मेरे पिता की गोद है जिसमें बैठकर मैं कथा सुन रहा हूं। और यही कंकर के लिए तो मैं यहां आई हूं। मेरी बहन की लड़की जो आंख से देख नहीं सकती थी उसने भी यही जवाब दिया। और आज मेरी बहन की बेटी एक कंकर लेकर चली गई और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उसका इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया। इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ और 23/11 बाबा की ऐसी कृपा हुई, 23/11/2025 को फाइनल मुकाबले में इंडिया और नेपाल के बीच में जो मैच हुआ, ब्लाइंड क्रिकेट T20 में विश्व कप चैंपियन के रूप में वो बेटी जीत गई। ब्लाइंड क्रिकेट T20 विश्व कप मैच में वो बेटी जीत गई, जिसका फोटो आप देख रहे हैं, जिसका फोटो आप लगाया। जो अपनी मासी से आए हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बेटी नहीं आई है ना? हाँ, इसमें लिखा है अपने बेटी अभी आई नहीं है। आप आ जाओ, जो पत्र लाए हैं आ जाओ, आ जाइए। गुरुदेव, यहाँ का कंकर शंकर है। अभिमाननीय हमारे बीच में डॉक्टर उमाशंकर जी पांडे जी जल योद्धा के रूप में जो यहाँ विराजमान है, वो बता रहे थे कि शिव कंकर है। आर्य जी मैंने ये बात कही कि शंकर को कंकर के रूप में जाना जाता है और कंकर ही शंकर है। कहाँ आए हो आप? जम के बोलो। अपने पिता के घर में। बहुत सारे तुम्हारे पास में माइक ले लेके आएंगे, पूछेंगे भी कैसा लग रहा है, धूप बहुत तेज पड़ रही है, कुछ बोलोगे? कंकर चुभ रहे हैं उसके लिए तो बोल दो, धूप लग रही है उसके लिए तो बोल दो। बहुत सारे पूछेंगे पर बेटी भले झोपड़े में अपने बाप के घर रहती हो, पर बाप का घर ही अच्छा लगता है।
मायका ही अच्छा लगता है। पूछेंगे लोग, आएंगे। कोई तकलीफ हो रही होगी तुमको, बोलो ना, तकलीफ बोलो। वो बोल देती है कि तकलीफ है तुम। प्रश्न करने आते ही काहे को। ये हमारे बाप का घर है। पिया के घर में, पति के घर में तो मैं आराम से डनलप के गद्दे पर सोती हूँ और 8 बजे उठती हूँ। और यहाँ तो मुझे 25 बार सोचना पड़ता है। खाली मिलेगी क्या? जाऊं क्या? अभी कितनी बज गई? 3 बजी है, फिर सो गई। चार बज गई, आवाज आना चालू हो गई, चोरों से सावधान। अपना सामान संभाल के रखना। बच्चों का हाथ पकड़ कर रखना। सूचना मिलना चाहिए। उड़ गए, जाग गए। का करे ना, समय की कोई गणना, स्मरण की। एक पत्र और देखिए, बड़ा बड़ा सुंदर है ये पत्र तो। सुंदर है। एक पत्र देखिए।
मेरा नाम प्रीति सिंही। मैं बिहार राज्य के मधेपुरा राज्य की रहने वाली। पिछले साल कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष के लिए बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव करने के लिए आई थी। हम जानते हैं यहाँ पर बाबा का रुद्राक्ष उत्सव में नहीं मिलता, फिर भी हम रुद्राक्ष महोत्सव में कंकर शंकर के लिए आए थे। यहाँ की भूमि पर कंकर पर बैठकर भी जो कथा सुनी जाती है उसमें शंकर का प्रतिबिंब पिता की गोद मानी जाती है। हमने कथा सुनी। मेरा लड़का 6 साल का है, वो बचपन से न चल सकता है, न बोल सकता है, न हाथ से काम कर सकता है। हम बेटे को लेकर आए थे, बेटे को सुलाकर कथा सुनवाई। बाबा की कृपा से यहाँ की मिट्टी रोज मेरे लड़के को लगाती थी। डॉक्टर ने विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था। आज छाती ठोक कर कहती हूं अब मेरा बेटा चलता भी है, मंदिर जाता भी है, बोलता भी है। और बाबा का भजन भी करता है। आज मेरा बेटा बोलता भी है, चलता भी है, मंदिर भी जाता है, शिव को जल भी चढ़ाता है। मेरा नाम प्रीति सिंह, बिहार राज्य के मधेपुरा राज्य की रहने वाली। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो। आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो एक बार। वापिस हाथ हिलाओ एक बार, वापिस हाथ हिला दो। जी हाँ ठीक है, आ जाइए, बेलपत्र ले जाओ।
आ जाओ, मैं शिव को नमन करने के लिए आई हूं। क्या 1 साल में मेरा बाबा मेरे बेटे को चला सकता है? वो शिव है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक लेते हैं श्वास, कृपा से तनु बखान क्या करोगे चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शत्रु कार वो क्या देगा, कब देगा, कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता। सियोर वाले महाराज के पास में ना भभूति है, ना बेल है, ना कुछ है, ना कुछ है। उसके पास में तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास में तो केवल एक चीज है, श्री शिवाय। एक लोटा जल घर पे शिव को चढ़ाओ, मंदिर जाओ, कुबरेश्वर धाम पर आओ तो कंकर शंकर की भूमि पर कहीं पर भी बैठकर 5 कंकर उठाकर उसकी आराधना साधना, उससे प्रार्थना दिल से कर लो, वो तुम्हें दिल से देकर भेजते हैं, दिल से। वो दे देगा। और जब मन से यदि कोई कहा जाए, प्रार्थना करी जाए तो वो देता है। विश्वास, भरोसा, भरोसा। लोग कहते हैं कि इतनी भीड़ होती है कुबरेश्वर धाम पर, इतनी भीड़ होती है कुबरेश्वर धाम पर, इतनी भीड़ होती है। हर बार सोचते हैं कि इस साल अगर भीड़ कम होगी तो मैं कथा में जाऊंगी, थोड़ी भीड़ कम होगी तो कथा में जाऊंगी। सोचते सोचते सालों निकल जाते हैं। बाबा तुझे खुद यहाँ आने ही नहीं देता है, क्योंकि उसको मालूम है आएगी तो देना पड़ेगा। मेरे बाबा को मालूम है आएगी तो देना पड़ेगा। निमंत्रण पत्रिका उसी के यहाँ दी जाती है जिसके यहाँ पर बहन बेटी को उसी को शादी में बुलाया जाता है, जिसको बाद में साड़ी, मिठाई का डब्बा, लिफाफा देकर भेजना पड़े। बहन बेटी को बुलाया है तो देना तो पड़ेगा। तुम कौन हो? उस बाप की बेटी। तुम कौन हो? उस बाप के दामाद। तुम कौन हो? उसके नाती पंती। तुम कौन हो? उसकी औलाद। और तुम आए हो अपने बाप के घर, तो लिफाफा तो वही देकर विदा करेगा ना, वही देकर भेजेगा। ऐसे कई लोग हैं जो सोचते हैं थोड़ा थोड़ा रुद्राक्ष उत्सव में बहुत भीड़ होती है, थोड़ी कम हो जाए ना तब मैं जाऊंगी, बैठूंगी, मैं जाऊंगी, बैठूंगी, प्रार्थना करूंगी बाबा से, निवेदन करूंगी बाबा से। पर ये रुद्राक्ष महोत्सव का मौका साल में एक बार मिलता है, अपने बाप के पास बैठकर फुलेरा दूज, शिवरात्रि, बाबा से प्रार्थना करने का मौका ये बार बार नहीं मिलता। ये संजोग, ये रुद्राक्ष महोत्सव 2 चीजों को देखकर रखा जाता है, एक महाशिवरात्रि, दूसरी फुलेरा दूज। इसका जहां संजोग बनता है,
फुलेरा दूज और शिवरात्रि को, उसमें भी ये देखा जाता है कि कथा के दूसरे दिन शिवरात्रि पढ़ना चाहिए, और उसमें ये देखा जाता है कि मध्य में फुलेरा दूज पढ़ना चाहिए। जब यहाँ बैठा हुआ एक एक व्यक्ति जब बाबा से प्रार्थना करने के लिए आए तो यहाँ से खाली ना जाए, जब यहाँ से जाए तो बाबा 3 महीने में उसकी झोली भर दे। ये देखा जाए। होती है। कितने पत्र हैं, ढेर एक पत्र में तो एक बहन ने लिखा, दिग्विजय सिंह, गांव जालीनेर, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। दिग्विजय सिंह, गांव जालीनेर, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी बेटी वंशिका जो 13 वर्ष की है, वह बचपन से विकलांग थी। शब्द देखिए, बचपन से विकलांग थी। टीवी पर कथा में आप पत्र पढ़ सकते हैं। गुरुदेव, मैंने उदयपुर, अहमदाबाद, इंदौर के आसपास बहुत से अस्पताल में दिखाया, लेकिन कहीं से कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने शिव महापुराण जो भाटापारा की 3 दिवसीय एवं सिंगरौली की 4 दिवसीय कथा मैंने अपनी बेटी को टीवी के माध्यम से सुनाई और शिव उपासना की। तभी मेरी बेटी के हाव भाव में फर्क दिखने लगा और फिर मैं उसको लेकर बाबा कुबरेश्वर धाम आ गई। वहाँ रुद्राक्ष महोत्सव था। रुद्राक्ष महोत्सव में अपनी बेटी को लाकर कथा श्रवण कराई। बाबा ऐसी बाबा ने कृपा कर दी, बेटी को यहाँ का मिट्टी और बाबा का भाव से नमन करवाया, कथा श्रवण कराई। और आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी बेटी का शरीर, जो कि 13 साल की बेटी थी, वो काम नहीं करती थी, विकलांग थी, आज मेरी बेटी का शरीर हमने यहाँ का बाबा का रुद्राक्ष बाद में ले जाकर दिया। टीवी पर कथा सुनाना प्रारंभ करी। मंदसौर के पंडाल में भी उसको कथा सुनाई और आज ऐसी कृपा बाबा ने कर दी, आज उसने चलना फिरना चालू कर दिया और बाबा की कृपा से उसकी आवाज भी वापस आ गई। ये शिव है जो 13 साल तक न चली है, 13 साल से विकलांग है, ना हाथ चलता है, ना पांव चलता है, ना शरीर चलता है, और वो पड़ी है। कहीं बैठे हों। मेरा नाम दिग्विजय सिंह, गांव जालीनेर, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। गुरुदेव, एक लाइन देखिए कितनी सुंदर लिखी है। गुरुदेव, आज वह खुद चलकर शिव मंदिर जाती है और शिव जी को जल अर्पित करती है। गुरुदेव, मैं और मेरी बेटी आज पंडाल में ही कथा सुनने के लिए आए हैं। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। श्री दिग्विजय सिंह, गांव जालीनेर, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से हैं। आ जाओ, आ जाओ। ये जो बच्चा आ रहा है, 6 साल का बच्चा, डॉक्टर ने विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था, चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, पलंग पर पड़ा रहता था, हाथ पैर नहीं चलते थे, राल टपकती रहती थी और उठ नहीं सकता था। उसको माँ गोदी में लेकर आई थी, आज वो चलकर आया है कुबरेश्वर धाम पर। जोरदार गर्जना होना चाहिए तालियों की। आओ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द
कहता है, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता हो। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। जिसे हर दर्द शंभो, जिसके हाथ काम नहीं करते थे, पाँव काम नहीं करता था, 6 साल तक पलंग पे से उठा नहीं है, आज उसके चलने की खुशी बता रही है कि बाबा ने उसको चला दिया। आया नजर ना कोई भी अपना, जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी, तब मेरे पति का जीवन के रथ का तू ही बना सारथी, तू ही बना सारथी। भला कैसे भूलूं तेरी मेहरबानियाँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। कैसे देगा, कब देगा? कुबरेश्वर धाम विश्वास का धाम है। बहुत विश्वास चाहिए। जब विश्वास खो जाता है तो यहां का कंकर संकर बनकर उसका दुख काट देता है। विश्वास का केवल विश्वास है, केवल विश्वास। और मां कह रही है मेरा बेटा 6 साल तक पलंग पे से उठा नहीं है, गंदगी पलंग पर करता था, गोदी में लेकर बॉडी की तरह चलती थी, आज चल रहा। उसी की उदारता है, उसी की उदारता। किसकी सामर्थ्यता होगी? कौन करेगा? और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, कोई धाम ऐसा नहीं होगा जहां से तुम्हारा रिश्ता होगा। यह धाम तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हारे पिता का घर है। बाप अपनी बेटी को कभी दुखी नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें खुशियां देकर भेजता है, खुशियां देकर। ये उसका घर है, वो खुशियां देकर भेजता है। दुनिया के सारे धाम घूम कर आना और एक बार कुबरेश्वर धाम आना, यहाँ की धरा पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उसको अपना दुखड़ा कहना, उसको बोलना, बहुत संभाले, बहुत। शिव कह रहे हैं, शंकर भगवान की कथा कह रही है पार्वती,
जो मेरे पास आता है सबसे पहले मैं उसको सहनशीलता देता हूं। सबसे पहले मेरे भोले बाबा आपको सहनशील बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको जब वो वैभव देगा, धन देगा, संपदा देगा, सत्ता देगा, कुर्सी देगा, दौलत देगा, तो हो सकता है कि कुछ तुम्हारी जिंदगी में तुम सहन ना कर पाओ। वो सहनशीलता देता। और जिस दिन तुम्हारे जीवन में सहनशीलता आ जाती है, फिर वो तुमको सब कुछ देना प्रारंभ कर देता है, सब कुछ देना। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहता, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिससे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिससे हर दर्द कहता हूँ। देगा, सहनशीलता के साथ में सब कुछ देगा। पार्वती, एक भक्त है जिसका नाम है सुंदर। 5 वर्ष की आयु है। तमिल की पुराण